आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, यदि इस तरह का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन रहता है तो उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि अपलोड होने वाला वीडियो आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने से पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का ज्ञात होना आवश्यक है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। जो आपकी लंबाई की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 78, जो कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक है, क्योंकि बीच में भाग यहाँ पर चेम्फर किया हुआ है। चेम्फर की दूरी यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ये 12 में चेम्फर किया हुआ है। चौड़ाई की बात करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे चौड़ाई कहीं भी नहीं है लिखा हुआ, जिसके लिए आपको यहाँ पे देखना होगा, जो कि रेडियस 21 है। 21 को आप डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। टोटल जॉब की चौड़ाई 42। हाइट की बात करते हैं तो डायरेक्टली हाइट आप देख रहे हैं यहाँ इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हाइट निकालने के लिए हम लोग 12 प्लस 27 प्लस यहाँ पे 21 को ऐड करेंगे तो टोटल हाइट इसका निकल के आ जाएगा। इसके बाद इसमें रीब बने हुए हैं, रीब की ऊंचाई दिया हुआ है और रीब की चौड़ाई साथ में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग जॉब को स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम लोग सेट स्क्वायर को सेट करेंगे। इसके बाद फ्रंट यहाँ पे लिखा हुआ है 78 की तरफ से, आप देख रहे हैं यहाँ पे 78 की तरफ से ई लिखा हुआ है, इलिवेशन। हो सकता है वहाँ पे एक्स लिखा रहे, हो सकता है वहाँ पे एफ लिखा रहे, तो आपको ये ध्यान देना है कि किधर से फ्रंट है वो आपके क्वेश्चन में इंडिकेट रहेगा। इसके बाद हम लोग 78 सबसे पहले मेजर करेंगे, जबकि लंबाई और हाइट की यदि बात करते हैं टोटल को आप मेजर करेंगे तो 60 हो जाएगा। 78 यहाँ से मेजर कर लेते हैं हम लोग, और चूंकि फ्रंट इधर है तो इस तरफ से हम लोग को बनाना है। तो यहाँ से 2 पॉइंट हम लोग ड्रॉ करेंगे और लाइन से इसको हम लोग डार्क कर देंगे। ये हमारा 78 हो चुका है। साइड व्यू बनाने के लिए हम लोग यहाँ से भी अभी चाहें तो छोड़ सकते हैं गैपिंग, कुछ हम लोग गैपिंग छोड़ देते हैं साइड व्यू बनाने के लिए। बीच में गैपिंग 20 और पुनः यहाँ से साइड व्यू की दूरी हम लोग एक ही साथ भी ले सकते हैं, जिससे कि हम लोग का व्यू फास्ट बन सकता है। तो 42 है इसकी चौड़ाई, हम लोग 42 यहाँ से ले सकते हैं। और ये 42 हमने यहाँ पे साइड व्यू बनाने के लिए ये भी लाइन को मैंने डार्क कर दिया। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। लाइन को ऊपर लेके चलना है हम लोग को 60, तो उसके लिए इसको नीचे थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। इस तरफ से हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा टोटल 60 जा रहा है, बट इस तरफ से हमारा 12 है। तो चलिए हम लोग 60 पहले मेजर करते हैं। ये मैंने 60 मेजर कर लिया है, ड्रॉ कर देंगे। इस तरफ से इसका हाइट 12 है, हम लोग 12 मेजर कर लेते हैं। ये हमारा इस तरफ से 12 मेजर हो चुका है। बीच में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी हमारा 12 है और ये भी थिकनेस 12 है, तो हम लोग इधर से भी बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं। तो चलिए ऊपर की तरफ से हम लोग बना लेते हैं, इसको ऊपर ले चलेंगे और 90 डिग्री यहाँ पे देख लेंगे। और लाइन टेढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आपको दिक्कत है तो बेस में इस तरह से सेट स्क्वायर को लगा के स्लाइड कर सकते हैं। इस पॉइंट से 12 का मैंने लाइन ड्रॉ किया। फिर नीचे आ जाएंगे हम लोग। चूंकि यहाँ से हमारा हाइट 12 है, तो इस पॉइंट से 12 लिए और इसको टॉप तक हम लोग मिला देते हैं। उसके बाद ये दोनों पॉइंट को मिलाना है फ्रंट बनाने के लिए। तो ये हमारा इस तरह से एल टाइप का बन गया। अब यहाँ से हमारा 42 हाइट है, तो इस पॉइंट से हम लोग 42 मेजर करेंगे। चलिए मेजर कर लेते हैं। हमारा 42 है, तो इस पॉइंट से हम लोग 42 मेजर करेंगे टेपर मिलाने के लिए। और यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट हम फ्री हैंड टेपर को मिला देंगे। इस तरह से आप लोग भी पॉइंट टू पॉइंट फ्री हैंड
टेपर को मिला देंगे। नीचे वाला भाग यहाँ तक हमारा इस तरफ से 12 चेम्फर है, तो यहाँ हमें चेम्फर दिखाना होगा, जिसके लिए हम लोग 12 फिर से मेजर करेंगे। ये मेरा 12 पहले से मेजर किया हुआ है, इसको मैं इधर से इस तरह से पॉइंट कर दूंगा। ये चेम्फर दिखाना है, तो सेट स्क्वायर को सेट करके पुनः इस पॉइंट को हम लोग 12 का यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन यहाँ पे 12 दिख रहा है, उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और ये भाग, चूंकि ये भाग गोलाई में बना हुआ है, तो ये गोलाई को शो करने के लिए हम लोग ऊपर से कुछ लाइन को ड्रा कर सकते हैं, जिससे कि लगे यह गोलाई में बना हुआ है। तो 2 मिलीमीटर 1.5 मिलीमीटर के लाइन को इस तरह से आप ऊपर में यदि ड्रा कर देते हैं, तो ये भाग आपका रेडियस टाइप का दिखने लगता है। तो फ्रंट हमारा इतना करने के बाद बिल्कुल क्लियर है। और सेंटर लाइन यहाँ पे हम लोग गुजारना चाहे तो नीचे से इस पॉइंट से आगे की ओर गुजार सकते हैं, जिसमें कि हमारा गोलाई और स्पष्ट हो सकता है। 27 है यहाँ से, तो हम लोग 27 यहाँ से मेजर कर लेंगे इस पॉइंट से, और यहाँ से आप सेंटर लाइन को गुजार सकते हैं। इस तरह से सेंटर लाइन यदि आप गुजार देते हैं तो ये आपका एक राउंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब हम लोग साइड की तरफ से देखते हैं इस व्यू को। साइड की तरफ से देखने से हमारा ये पोर्शन दिखेगा, और ये दोनों साइड का जो चेम्फर है वो ये भाग और ये गोलाई में बनेगा। तो सबसे पहले साइड व्यू बनाने के लिए हम लोग सेट स्क्वायर को 90 डिग्री में सेट कर लेंगे। और ये जो हमने पहले बनाया हुआ था 42 का, तो 21 इसमें से हम लोग को अलग करना है, जिससे कि सेंटर पता चल सके। हम लोग ये 21 यहाँ से अलग कर लेंगे। ये हमने 2 भाग में कर दिया। इस भाग से हमको सेंटर लाइन गुजारना है, यहाँ पे हमारा रेडियस बनेगा। चलिए हम लोग सेंटर लाइन गुजारते हैं 5:1 के रेशियो में, और इस सेंटर के अनुसार यहाँ पे सेंटर हो सकता है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली मेजर भी कर सकते हैं। तो हमें नीचे से यदि हाइट लेना है तो यहाँ पे करना होगा हम लोग को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है 27 और 12, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो नीचे से हमारा ये बेस ऊपर की ओर चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं, 39 हो जाएगा। 39 यहाँ से मेजर कर सकते हैं। ये मैंने 39 मेजर कर लिया, और इस पॉइंट से यहाँ पे मैंने पॉइंट डाल दिया। यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, हमारा सेंटर बिल्कुल सही है। यहाँ के बाद हम लोग सेंटर लाइन को इस सेंटर के अनुसार सेंटर में रख के इस पॉइंट से हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे सेंटर लाइन को। पुनः सेंटर बना लेने के बाद हम लोग रेडियस 21 मेजर कर लेंगे। कंपास के पिन पॉइंट को सेंटर पे हम लोग रखेंगे और यहाँ से आर्क लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा हाफ सर्कल यहाँ पे तैयार हो गया। और इसके बाद सीधा लाइन को नीचे की ओर हमें लाना है। तो इस पॉइंट पर हम लोग सेट करेंगे और लाइन को ड्रॉ करेंगे हम लोग इस तरह से नीचे तक। अपोजिट साइड भी लाइन को ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो देखेंगे ये हमारा सर्कल बन के रेडी है। अब यहाँ इस लाइन से हम लोग डायरेक्टली ये 12 के लिए खींच सकते हैं, क्योंकि ये मेजरमेंट किया हुआ है। आप चाहें तो इसको मेजर भी कर सकते हैं। इसके बाद जो चेम्फर बना हुआ है वो 12 है, तो दोनों साइड से हम लोग को 12 यहाँ से पॉइंट करना होगा इस तरह से, और बीच का जो रेस्ट है वह 18 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्क्वायर को सेट करेंगे और इस पॉइंट को मिला देंगे। इस तरफ भी 12 वाले लाइन को डार्क कर देंगे। तो ये हमारा दोनों साइड चेम्फर बन गया और बीच में 18 का। अब हमें बीच के रिब को बनाना है, जिसका की हाइट 42 है। तो 42 हम लोग मेजर कर लेंगे
और इस सेंटर से 42 पर इसके सेंटर से 42 पर पॉइंट कर देंगे। यहाँ से आप चाहें इसका जो रिब का मोटाई है वो है 12, तो हम लोग इसको हाफ करेंगे, 6 मेजर करते हैं और इस पॉइंट से और इस सेंटर से 6 करके हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं। आप ऊपर से चाहे तो यहाँ भी 6 ले सकते हैं, आप यहाँ से भी 6 ले सकते हैं, बट मैं यहाँ से 6 ले रहा हूँ। और इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना है, इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देंगे और दोनों को आपस में यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। तो ये आपका टेपर यहाँ पे बीच वाला भाग बन गया। अब हम लोग टॉप व्यू को बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो टॉप व्यू बनाने के लिए फ्रंट के बेस के बराबर टॉप का बेस होगा और साइड जितना चौड़ा होगा टॉप हमारा उतना ऊंचा होगा। तो फ्रंट का ही बेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से बनाने में सुविधा होगी। इस तरह से हल्का सा लाइन ड्रॉ करेंगे, अपोजिट साइड भी यहाँ से हल्का सा लाइन ड्रॉ करेंगे और बीच का गैपिंग जो हमने यहाँ पे रखा था, ये गैपिंग को मेंटेन कर देंगे हम लोग यहाँ से। और 90 डिग्री लगा के चेक कर लेना है, हमारा सेट स्क्वायर का बेस बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अन्यथा हमारा सारा लाइन टेढ़ा हो सकता है। बेस में लगा के सेट स्क्वायर को आप स्लाइड कर दें। हल्का लाइन से यहाँ पे इसको अभी खींचा है और यहाँ से 42 है, 42 हम लोग को मेजर कर लेना है। इस पॉइंट से 42 इसको और हम स्लाइड करेंगे ऊपर इस पॉइंट पर। यहाँ से हल्का लाइन से हमने इसको अभी बना दिया है, क्योंकि लाइन को डीप करने के लिए हमें साइड से चेम्फर बनाना है, इसलिए अब इसको डीप मैंने नहीं किया है। तो चलिए 12 हम मेजर करते हैं। देन सेम इस तरफ से हम लोग इसको 12 लेंगे और इस तरफ से 12 लेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे टेपर बनाना है और साथ ही यहाँ से हम लोग 12 मेजर कर लेंगे। तब हम लोग को लाइन को सीधा मिलाना है। सबसे पहले चेम्फर को मिला लेते हैं और साथ में लाइन को डीप करते हुए जाएंगे। यहाँ से इसको मिला देंगे। एक्स्ट्रा लाइन को बाद में हम लोग इरेज करेंगे। फिलहाल जो अब लाइन की ज़रूरत है उस लाइन को हम लोग डीप करेंगे। 12 का मार्क लगाया था, इसको भी यहाँ से डीप कर लेना है। देन इस पॉइंट को भी हम लोग डीप कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको आप रबर से मिटा सकते हैं। ऐसा करने से हमारा पेपर काला होने से बच जाता है। इसके बाद हमें बीच में रिब बनाना है, जिसके लिए सेंटर निकालना होगा। सेंटर हम लोग 21 मेजर कर लेते हैं। हमारा सेंटर से 6 हमें मेजर करना है रिब की मोटाई को दिखाने के लिए। चलिए हम लोग इसको यहाँ से मेजर कर देते हैं और लाइन को पुनः हम लोग को ड्रॉ करना है। इसके लिए सेट स्क्वायर को सेट करेंगे। बीच में दूसरा सेट स्क्वायर लगाने के बाद इसको स्लाइड करेंगे इस तरह से, जिससे कि लाइन हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो। और इसको यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे। पुनः इसको और हम स्लाइड करेंगे आगे की ओर। यह टॉप व्यू बनके तैयार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू और ये टॉप व्यू बनके तैयार है। अब हम लोग इसको डायमेंशन करेंगे, फिर आपके सामने रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर टोटल डायमेंशन कर दी है। आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू, साइड व्यू,
टॉप व्यू, इस तरह से आप डायमेंशन करेंगे। अलाइन सिस्टम में डायमेंशन करना बेहतर होता है। और साथ में यहाँ पे सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन बना दिए हैं। यदि आपको सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा इस प्रोजेक्शन सिंबल कैसे बनाएं। तो आज के लिए इतना ही।